हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो चाइना का वैसे तो डिस्प्यूट हो रहा है इंडिया के साथ इन लद्दाख एरिया। बट आपको पता है कि नेपाल जो काफ़ी एक छोटा देश है और वो इंडिया को एक तरह से उकसा रहा है ताकि वो एग्रेसिव डिसीजन ले। आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले लैंड डिस्प्यूट हुआ था बिटवीन दी नेपाल एंड इंडिया। और उसके बाद नेपाल के पीएम ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि जो काफ़ी एक इंडियन कम्युनिटी के फेवर में नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी कोरोना वायरस जो उनकी कंट्री में फैल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये भारत के द्वारा फैलाया जा रहा है। और ये वायरस जो चाइना का था, ये इंडिया के लोग उनकी कंट्री में फैला रहे हैं। मतलब एक तरह से इंडियन पीपल्स को ब्लेम कर रहे हैं कि वो आके उनके यहाँ कोरोना वायरस स्प्रेड कर रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और एक तरह से केपी ओली क्यों ये बयान दे रहे हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं, एमिड बॉर्डर टेंशंस नेपाल पीएम ब्लेम्स इंडियंस फॉर स्प्रेडिंग कोरोना वायरस। द इंडियन वायरस टुक मोर लीथल देन द चाइनीज एंड इटालियंस नाउ, केपी शर्मा ओली क्लेम्स। सो केपी शर्मा ओली ये कहना चाह रहे हैं कि ये चाइनीज़ और इटालियंस से काफ़ी लीथल है जो इंडियंस के पास कोरोना वायरस से अभी स्प्रेड हुआ है। सो ये एक ऐसा बयान अभी तक किसी भी तरीके से ना ही किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है किसी भी देश के, और ना ही किसी देश के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किसी देश को कहा गया है। खासकर चाइना को भी किसी कंट्री के द्वारा ये बयान नहीं दिया गया है। सो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है और इंडिया को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ रहा है, तो उस वजह से हमें फोकस करना चाहिए कि हमें भी कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने चाहिए ताकि हम नेपाल को बता सकें। सो नेपाल पीएम ब्लेम्स इंडिया फॉर स्प्रेडिंग कोविड, सेज इंडियन वायरस फॉर मोर लिथल देन चाइनीज़। ये आपको बता चुके हैं हम दोबारा से। अब ये एक तरह से मोर लिथल क्यों है, क्योंकि चाइना केपी ओली की सरकार को सपोर्ट करता है। अभी कुछ टाइम पहले ही केपी ओली की सरकार गिरने से बाल बाल बची और उसको बचाया है चाइना की सरकार के द्वारा। उनके द्वारा जो भी उनके पार्टी के इंटरनल विधायक थे जो अंदर के, उनके अंदर टूट पड़ गई थी, तो उनको एक तरह से जोड़ा है चाइना के द्वारा। और वो हेल्प करने के बाद चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ की पॉलिटिक्स में डायरेक्टली हो चुका है और ये ओपनली चाइना ने किया है। इसमें कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना अगर कल को अपनी मिलिट्री या प्रेजेंस ऑफ देयर आर्मी नेपाल में दिखाती है तो वो ज़्यादा हैरान करने वाली नहीं हो सकती, क्योंकि केपी ओली ज़्यादा प्रो एग्रेसिव इंडिया के खिलाफ रणनीति अपना रहे हैं और वो चाइना के फेवर में है। ये जो LIC पे हुआ, एमिड टेंशन माउंटिंग विद चाइना अलॉन्ग द LIC एंड द कंट्रोवर्सी ओवर नेपाल्स न्यू पॉलिटिकल मैप। नाउ प्राइम मिनिस्टर केपी ओली हैज़ द ब्लेम इंडिया फॉर द स्प्रेड ऑफ द नोवल कोरोना वायरस इन हिज कंट्री। सो ये स्टार्ट हुआ बेसिकली लैंड डिस्प्यूट के ऊपर। अब पहले हम आपको केपी ओली जी का बयान दिखा देते हैं, उसके बाद हम लैंड डिस्प्यूट के ऊपर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि वुहानबाट सङ्क्रमित भएर आएको अलिक नरम देखिएको थियो। इटालीबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो। दुबईबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो। तर भारतबाट आएको चाहिँ अलिक कडा भाइरस देखिएको छ। तो केपी ओली जी के द्वारा ये बयान क्यों दिया गया है, ये इस वजह से क्योंकि आप जो रेड सर्कल में एरिया देख रहे हैं, ये नेपाल ने अपने नए मैप में एक तरह से प्रदर्शित किया है। और ये एरिया 400 स्क्वायर किलोमीटर का काला पानी रीजन में आता है, जो कि आपको पता है कि इंडिया नेपाल चाइना बॉर्डर पे पड़ता है। इंडिया की BRO टीम ने वहाँ पे एक रोड कंस्ट्रक्ट की थी कुछ टाइम पहले। सो उसका विरोध किया था नेपाल के लोगों ने और नेपाल की आर्मी ने। और नेपाल की आर्मी और उनके यहाँ उनके देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू हुए थे। और इंडिया ने बोला कि उनके एक तरह से एक अधिकार में आता है, क्योंकि द सोगोली ट्रीटी साइन बाय नेपाल और ब्रिटिश, जो कि 4 मार्च 1816 को हुआ था। तो ये काली रिवर को एक तरह से बॉर्डर बताती है इंडिया और नेपाल के बीच में।
पर काली नदी के उद्गम स्थल कहाँ पे है, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। नेपाल मानता है कि जो इसने मैप जो प्रदर्शित किया है, इसके आगे से जो काली नदी बहती है वो इंडिया का एरिया है, और पर जो इंडिया अपने मैप में शो करता है वो बेसिकली ये है, आप ये देख सकते हैं। सो लैंड डिस्प्यूटेड तभी हो रहा है एक तरह से दो रीजन के बीच में, क्योंकि इंडिया अपने उसमें शो करता है क्योंकि काली नदी का उद्गम स्थल इंडिया दूसरी तरफ मानता है। और ये काला पानी 400 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया आपको बता चुका हूँ मैं, और ये काफ़ी अहम रखता है क्योंकि ये नेपाल, चाइना और इंडिया का एक तरह से कनेक्टिविटी करता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि यहाँ से मानसरोवर की यात्रा के लिए भी रोड कंस्ट्रक्ट हो हुई है बीआरओ के द्वारा, जो वहाँ आगे के लिए अगर कोई यात्रा करना चाहता है। सो बेसिकली एक तरह से जो ट्रैवलर्स हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। कालापानी ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड द अपकमिंग टॉक्स टू रिजॉल्व इट। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले इंडिया के द्वारा बातचीत करने का प्रस्ताव आया, तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छा फेवर एक तरह से इंडिया ने भी जताया है, नेपाल ने भी इसमें सहमति जताई है। अब देखते हैं आगे की बातचीत में क्या निकलता है। बट जिस तरीके से चाइना अपने इन्फ्लुएंस नेपाल में दिखा रहा है, और जिस तरीके से नेपाल अपनी प्रेजेंस इंडियन बॉर्डर्स पे दिखा रहा है, सो वो काफ़ी चिंताजनक है। इंडिया को कुछ मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे जिससे कि नेपाल को सबक मिल सके। जो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर केपी ओली भाषण दिए जा रहे हैं, वो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं भविष्य में। सो एक्चुअली ये आपको मैं बता दूं कि चाइना और नेपाल का रिलेशन क्यों है। आपको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सो उसमें बेसिकली नेपाल का भी अहम रोल है। नेपाल में रेल रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है चाइना, और एक तरह से नेपाल के मेन लैंड तक चाइना अपने बीजिंग को पूरा कनेक्ट कर लेगा अपने रेल नेटवर्क से। सो इसके थ्रू वो नेपाल को जोड़ सकेगा अपने पूरे सिटी मेन लैंड से और वहाँ के जो शहर हैं। सो ये बेनिफिशियल रहेगा बोथ ऑफ द कंट्रीज़, पर ये एक तरह से इम्पैक्ट करेगा इंडिया पे। जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं, जो रिलेशंस हैं, वो शायद से इम्पैक्ट कर जाएँ फ्यूचर में। सो ये एक तरह से नेपाल का झुकाव जो चाइना की तरफ जा रहा है, ये एक तरह से काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है। सो थैंक यू फॉर लिसन दिस वीडियो।